बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स सेकेंड ईयर के लिए न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर इसका एपिसोड नंबर 1 कवर किया था, जिसमें हमने मास वेरिएशन और मास एनर्जी रिलेशनशिप के रिलेटेड वो तमाम न्यूमेरिकल जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमने उसको डिस्कस भी किया था और उनके तमाम के हल भी हमने निकाले थे। आज एपिसोड नंबर 2 है चैप्टर नंबर 17 का, और यहाँ पर मैं आपके साथ एक टॉपिक मज़ीद डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है। इसके क्वेश्चन भी पेपर में बार बार आए हुए हैं। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की जो डेफिनेशन होती है या कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है। तो यहाँ पर अब अगर मैं छोटी सी एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि व्हेन फोटोन्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल्स ऑन सर्टेन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, यानी जब कोई भी अल्ट्रा वायलेट लाइट किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड दिस होल प्रोसेस ऑफ इमिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, और इस पूरे प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहा जाता है। जैसे कि क्लास में आपको एग्जांपल दूंगा इसके अंदर सोलर पैनल्स की। सोलर पैनल्स के अंदर भी बिल्कुल सेम यही फिनोमिना यहाँ पर हो रहा होता है। अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास होंगे, थ्योरी की हमें कुछ ज़्यादा ख़ास इसमें ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत हमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में हल्का सा हमें हाउ नो ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने आपको उसकी डेफिनेशन वगैरह बता दी, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो असल टारगेट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का है। और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको उसके लिए फ़ॉर्मूले जो हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के जो फार्मूलाज हैं उसके ऊपर पूरे तरीके से कमांड होना ज़रूरी है। जैसे क्लास देखें, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिस्ट पूरी बना दी है फार्मूलाज की जो कि इस टॉपिक के अंदर यूज़ होंगे। सबसे पहला फार्मूला मैंने लिखा हुआ है एच न्यू इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस वाले निशान को हम पढ़ेंगे फाई नॉट, और ये जो आपके पास एक निशान बना हुआ है इसका मतलब होता है न्यू, इसको पढ़ते हैं न्यू है। इसके बाद ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये एनर्जी के लिए फार्मूला है। अगर हमें न्यू का फार्मूला पता करना हो, वो फार्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अगर हमें यहाँ पर फाई नॉट की वैल्यू पता करना हो, इसका फार्मूला यहाँ पर देखना हो, तो फार्मूला क्या होगा इसका, एच सी अपॉन लैम्डा सी। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है वी नॉट ई। अब इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं तो उनका क्या मतलब है और इनमें से कौन कौन से आपके पास कांस्टेंट्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखें क्लास, यहाँ पर ये जो h है इसका मतलब होता है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल। वैसे तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जब इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये तमाम कांस्टेंट वैल्यूज़ खुद से याद हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको एग्ज़ाम्स के दौरान पेपर के बैक साइड के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के बैक साइड के ऊपर ये तमाम के तमाम कांस्टेंट्स जो कि उस के अंदर यूज़ होने वाले हैं वो सब दे दिए जाते हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी फिक्स वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इसके बाद यहाँ पर स्मॉल जो e है उसका मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि फिक्स होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे ये जो न्यू का निशान बना हुआ है ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है जो कि हर्ट्ज़ में होती है। यहाँ जो फाई नॉट हम यूज़ करेंगे उसका मतलब वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन, जिसकी यूनिट जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे K.E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, उसकी यूनिट भी जूल हो सकती है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों में से कोई भी एक यूनिट इस्तेमाल की जाती है न्यूमेरिकल्स के अंदर। और यहाँ पर जो E है इसका मतलब टोटल एनर्जी होगा, जो कि जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर जो लैम्डा सी है, लैम्डा बनाकर छोटा सी नीचे लिख दिया है, इसको पढ़ते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, जिसको मीटर में कैलकुलेट किया जाता है। और सबसे आखिर में वी नॉट का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल,
और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो क्लास अगर आपको इन तमाम वेरिएबल्स का मतलब पता है और तो और फार्मूलाज भी याद हैं तो आपके लिए इसके न्यूमेरिकल्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि आपने जितनी अच्छे तरीके से फार्मूलाज के ऊपर कमांड हासिल कर ली तो 17 चैप्टर के ये न्यूमेरिकल्स बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में भी आने वाले हैं और आपने इनको अच्छे तरीके से हल भी कर लेना है। बस आपको ये मैं सलाह देना चाहूँगा कि ये जो जितने भी फार्मूलाज हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से करें और इनको अपने पास नोट डाउन कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए हम अपने पहले न्यूमेरिकल पर चलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। इसका सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमारा ये टॉपिक, और इसके अंदर सबसे पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है उसको हम पढ़ लेते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज़ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक मेटल का वर्क फंक्शन बता रहे हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। एंड द लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 एंगस्ट्रॉम इज़ मेड टू फॉल ऑन इट, और इस पर जो लाइट है उसकी वेवलेंथ की वैल्यू भी बता दी। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी आप बताइए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो क्लास हम यहाँ पर इसका डेटा बनाते हैं और समझ के इसको लेके चलते हैं कि इसका डेटा किस तरह से बनेगा। सो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज़ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ये वर्क फंक्शन होता है इसको हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं। फाई नॉट की वैल्यू हमें मिल गई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, और हमें यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू मिल चुकी है 3000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता करनी है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कि वो क्या होगी, हालांकि यहाँ पर मैक्सिमम का वर्ड नहीं लिखा हुआ लेकिन हमारे फॉर्मूले के अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वर्ड है तो हमने इसलिए लिखा काइनेटिक एनर्जी हम मैक्सिमम निकालने जा रहे हैं। क्लास आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि ये जो आपके पास कुछ कांस्टेंट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं पहले से कि H इज़ इक्वल टू 6.63 10⁻34 जूल और C इज़ इक्वल टू 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप अपने डेटा में इन तमाम को भी इंक्लूड कर लें। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो हमें फाइंड आउट करनी है हम इसको फाइंड साइड पे लिख लेते हैं यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर हम तमाम कांस्टेंट्स को लिखेंगे। यानी हमारे पास सबसे पहले H का कांस्टेंट दिया हुआ तो H इज़ इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 और ये आ जाएगा आपके पास जूल में। इसके बाद आपके पास C यानी स्पीड ऑफ लाइट इज़ इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तमाम ये दो कांस्टेंट्स हैं आपके पास और ये आपने आपको खुद दिए गए हैं। अब हमने यहाँ पर डेटा के अंदर क्लास ये बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट किया जाएगा जूल के अंदर। सो हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस वैल्यू इनटू द जूल। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब ग्राम में कोई चीज़ मिलती है तो हम किलोग्राम में लेकर जाते हैं, डिवाइड बाई 1000 कर देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए हम यहाँ डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाने के लिए हमने ये करना होता है कि जो भी वैल्यू आपको दी गई है वो आप लिखते हैं यहाँ पर और उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लास। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 और ये हमारे पास जूल में आंसर आ जाएगा, जूल में कन्वर्जन हो गई। इसी तरह से ये जो आपके पास लैम्डा लिखा हुआ है इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 3000 एज इट इज़ हम लिख देंगे और ये जो एंगस्ट्रॉम होता है इसके लिए हमेशा हम मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 यूज़ करते हैं और आपके पास यहाँ पर मीटर लिख देंगे। अब आपने तमाम कन्वर्जन भी कर ली, इसको जूल में लेके आ गए, इसको मीटर में लेके आ गए। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपके पास यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ फार्मूलाज जो मौजूद थे, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को कैलकुलेट करना है। तो ये सबसे पहले जो फार्मूला लिखा हुआ है H न्यू इज़ इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला लिखकर आगे लेके चलते हैं सवाल को। तो यूजिंग फार्मूला
यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला हमारे पास है एच न्यू इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। चूँकि क्लास हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है, तो इसके साथ जो ये वर्क फंक्शन है फाई नॉट, इसको हम इक्वल के इस साइड पे लेके चल जाते हैं ताकि ये माइनस में हो जाए। आपके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम साइड पे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एच न्यू जो था बिल्कुल वैसिटीज़ है, और आपके पास यहाँ माइनस आके फाई नॉट हमने लगा दिया, मतलब ये फाई नॉट जो है इस तरफ चला गया। अब आपने ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मालूम करने के लिए आपको सवाल के अंदर एच की वैल्यू भी पता होना चाहिए, यानी प्लांक कांस्टेंट, ये न्यू की वैल्यू पता होना चाहिए, और फाई नॉट की वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम अगर डेटा में अपनी थोड़ी सी नज़र मारें यहाँ पर, तो डेटा में हमें एच की वैल्यू तो मिल रही है, यानी एच कांस्टेंट होता है, फाई नॉट की वैल्यू भी हमें यहाँ पर गिवन हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमें न्यू की वैल्यू गिवन नहीं हो रही। ठीक है क्लास, तो इसके लिए क्या करना है ज़रा देखिएगा, आपके पास यहाँ पर हम न्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। देखें, न्यू का फॉर्मूला होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो आपने यहाँ पर साइड पे लिखना है कि हमें मालूम है कि वी जो फाई आपके पास होता है, सॉरी आपके पास जो न्यू होता है वो बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा के। तो आपने जहाँ पर न्यू लिखा हुआ है वहाँ पर हम सी अपॉन लैम्डा पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच, न्यू की जगह पे लगा देंगे सी और आ जाएगा अपॉन लैम्डा, और माइनस का यहाँ पर आएगा आपके पास फाई नॉट। अब हम सवाल को आगे लेके चलते हैं, हमारे पास तमाम वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं, तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्लास हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर ली, एच की वैल्यू लिख दी, सी की जगह सी की वैल्यू लिख दी मैंने, और लैम्डा में लैम्डा की वैल्यू लिखी, माइनस का जो मार्क आ रहा है, माइनस का निशान है, माइनस लगाकर हमने लिखा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, यानी डेटा से देखकर हमने तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया। अब जब हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ऊपर वाली वैल्यूज़ को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला 1.989 10 की पावर -25, और डिवाइडेड बाय जो 3000 10 की पावर -10 था वैसे लिखा, और ये वाली चीज़ भी एज इट इज़ आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 6.63 10 की पावर -19, और माइनस एज इट इज़, और 3.2 10 की पावर माइनस का 19 भी एज इट इज़ करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस लेने पर आपके पास यह आंसर आ जाएगा जूल में। अब आपने ये करना है कि जब जूल में आंसर आ जाए तो इसके बाद आपने ज़रूरी ये है कि आपने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को जूल के साथ साथ आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना है। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने डेटा में समझाया था कि जब कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको 1.6 10 की पावर -19 को, तो ये जूल में आ जाता है। और अगर पहले से ही कोई चीज़ आपके पास जूल में मिल रही है तो हमने क्या करना होगा, हमने अब मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने डिवाइड करना होगा 1.6 10 की पावर -19 से, तो आपका जवाब जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना है तो आप शुरुआत में यहाँ पर इसको जूल में क्यों कन्वर्ट करते हैं, आप इसी वैल्यू को लेकर चलें। तो क्लास इस बात का जवाब ये है कि जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो तमाम यूनिट्स को हमें SI यूनिट में रखना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट SI यूनिट नहीं होती, जूल आपके पास SI यूनिट होती है। इसलिए हम तमाम वैल्यूज़ को पहले यहाँ पर जूल में SI यूनिट में कन्वर्ट करवाते हैं, और जब हमारा आंसर वगैरह आ जाता है तो इसको हम यहाँ पर दोबारा से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला सवाल अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैंने इसके नीचे कोई और सवाल नहीं दिया कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस हो जाए, बट आपने क्या करना है, आपने इसीलिए ही आपने ये न्यूमेरिकल को 1 से 2 मरतबा यहाँ प्रैक्टिस करना है, तब जाके ये आपके पास अच्छे तरीके से आना शुरू होगा। और इसी तरह का ही न्यूमेरिकल बस वैल्यू चेंज करने के साथ या सेम भी कभी कभी रिपीट हो जाता है ये न्यूमेरिकल। वैसे ये 1994 का आपके पास न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि व्हेन द लाइट ऑफ द वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन अ मेटल सरफेस, जब कभी कोई लाइट वेवलेंथ जिसकी 4000 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, वो मेटल सरफेस पर गिरती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ 0.6 वोल्ट। तो उसका
जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो 0.6 वोल्ट बन जाता है, यानी वोल्टेज की बात की जा रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, आप हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाल के दिखाइए। और आंसर देखें, हमें दिया हुआ है 2.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये सवाल 2001 के अंदर आया था। इसमें H की वैल्यू, C की वैल्यू और आपके पास E की वैल्यू पहले से ही मेंशन की जा रही हैं। तो क्लास जल्दी से हम इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा में सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वेवलेंथ हमें मिली है 4000 एंगस्ट्रॉम की, तो लैम्डा को, वेवलेंथ को हम लैम्डा से ट्राई करते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया जा रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम V0 कहते हैं, जो कि 0.6 वोल्ट आपको दिया जा रहा है। मज़ीद आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, यानी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है फाई नॉट की वैल्यू। फाई नॉट इज इक्वल टू होता है वर्क फंक्शन के बराबर। अब जो कांस्टेंट्स इन्होंने हमें यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं उन तमाम कांस्टेंट्स को भी लिख लेते हैं। जैसे H उन्होंने प्लांक कांस्टेंट दिया है 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 34 जूल में आपके पास है। C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और इसी तरह से E यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19 कूलम हमें यहाँ प्रोवाइड किया गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर देखना है कि तमाम वैल्यूज़ क्या कन्वर्टेड हैं, या हमें कोई इसको तमाम यूनिट्स SI यूनिट में हैं। तो अभी एक हमारे पर वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम में नज़र आ रही है, तो हम इसको चेंज करेंगे ज़रूर, यानी 4000 आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 10 लगा के मीटर लिख देंगे। ये जो एंगस्ट्रॉम है इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10 मीटर लिखते हैं। अब सवाल अब क्लास यहाँ पर जो है इसका हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि फार्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा। जैसा मैंने पिछले न्यूमेरिकल में इस्तेमाल किया था फार्मूला, यूजिंग फार्मूला, उसमें था आपके पास H न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। चूँकि हमें सवाल में कहा गया है कि वर्क फंक्शन की वैल्यू निकालें, तो हम यहाँ वर्क फंक्शन को साइड पर कर लेते हैं। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ये इस साइड पर जाके नेगेटिव में हो जाएगी, तो बनेगा H न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्लास जब हम इसको यहाँ पर अरेंज कर लेंगे तो इसके बाद देखेंगे कि डेटा में हमारे पर ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं या नहीं। डेटा में देखा जाए तो आपके पास H प्लांक कांस्टेंट मिल रहा है, लेकिन आपको डेटा में न्यू की वैल्यू यहाँ पर नहीं मिल रही। अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो इस पूरे के पूरे डेटा के अंदर न्यू की वैल्यू यानी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कहीं नहीं दी गई। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये भी है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू भी हमें सवाल के अंदर यानी डेटा के अंदर प्रोवाइड नहीं की गई। तो आपने यहाँ पर इसके लिए ये करना है कि इन दोनों की जगह पर यानी न्यू की जगह पर और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। और वो फार्मूला मैंने आपको लिस्ट के अंदर पहले से लिख के रखा हुआ है। देखें यहाँ पर कि हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू ना हो तो आप ये फार्मूला यानी V0 E इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको अगर न्यू की वैल्यू आपके पास मौजूद ना हो तो न्यू के लिए आप यहाँ पर C अपॉन लैम्डा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लास हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों फार्मूलाज को अपने पास साइड पे लिखेंगे कि वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो आपके पास बराबर होती है V0 E के। इसके साथ साथ जो न्यू है वह बराबर होता है C अपॉन लैम्डा के बराबर। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करवा लेते हैं। तो ये बनेगा आपके पास फाई नॉट इज इक्वल टू H एज इट इज़ रहेगा, इसकी जगह पर लिख देंगे C अपॉन लैम्डा, माइनस लिखकर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पर इसका फॉर्मूला यानी ये यूटिलाइज़ करेंगे, वो है V0 E। अब क्लास आप देख रहे होंगे कि इस फार्मूले के जो हमारा फार्मूला बन कर आया है हमारे पास तमाम वैल्यूज़ डेटा के अंदर मौजूद हैं। अब हम तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे और पुट करने के बाद कैलकुलेट करके इलेक्ट्रॉन वो वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। सो क्लास हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट भी कर लिया है और तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हमने आंसर भी निकाल लिया। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि HC अपॉन लैम्डा की जगह उनकी तमाम की वैल्यूज़ लिखी और माइनस लगा के मैंने V0 और E की वैल्यू भी यहाँ पे लिख दी। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाइड करने के बाद जो आंसर आपका बनता है वो बनता है 1.98989 10 की पावर माइनस का 25 और डिवाइड बाई 4000 10 की पावर माइनस का 10 एज इट इज़। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो माइनस लगा हुआ है इस यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.6 को
0.6 मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.6 10 की पावर -19 के साथ, तो आपके पास यहाँ पर जवाब आ रहा होगा 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -20। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा के हमने ये आंसर निकाल लिया और फिर वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करके जूल में आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। जो आपके पास वर्क फंक्शन है वो जूल में ही कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद हमने इस जूल को कन्वर्ट करना है अगेन किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपने पूरी वैल्यू वैसी लिखनी है, बस नीचे डिवाइड करवा देना है 1.6 10 की पावर -19 के साथ, तो ये पूरा का पूरा आंसर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका भी मैंने कोई सेल्फ टेस्ट आपके पास यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, तो आप यहाँ पर इसी सवाल को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है क्लास, ये सवाल एग्ज़ाम में आ चुका है और इसके आने के चांसेस भी हैं। हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल तो चलते हैं। तो क्लास हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ ये है कि आज सोडियम सरफेस इज शाइंड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 10 to raise -7 मीटर, यानी आपको एक लाइट की वेवलेंथ बता दी गई है। इसके बाद लिखा है इफ़ द वर्क फंक्शन ऑफ द सोडियम इज़ 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। नंबर 1 पे हमें काइनेटिक एनर्जी पता करनी है एंड द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द सोडियम, और हमें दूसरी चीज़ कट ऑफ वेवलेंथ भी निकालनी है। इसका आंसर हमारे पास आएगा 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मीटर। ये आपके पास इसके आंसर्स आएंगे। ये सवाल तो बहुत दफ़ा ही रिपीट हो चुका है, जैसे 17.13 ये आपकी बुक के अंदर मौजूद है। 2003 प्री मेडिकल के साथ भी ये सवाल आ चुका है। 2003 में प्री इंजीनियरिंग के पास भी ये सवाल आया, 2009 में, 12 में, 16 में, 21 में। ये बार बार सवाल इन्हीं तमाम वैल्यूज़ के साथ रिपीट हुआ है क्लास। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखें, जो मैंने सेल्फ टेस्ट में आपको एक सवाल दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा सवाल कि जिसमें ये 2016 में भी आया था, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी थी, वो हम डिस्कस भी थोड़ी देर में डिस्कस करते भी हैं इसको। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा बहुत ही आसान, हमने 2 न्यूमेरिकल इसके कर लिए हैं, तो डेटा अब बनाना थोड़ा सा और आसान रहेगा हमारे लिए। तो आता है आपके पास सोडियम सरफेस इज शाइंड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 310 की पावर -7 मीटर, सो दैट लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ गिवन की गई है 310 की पावर -7 मीटर। और इसके बाद कहते हैं इफ़ द वर्क फंक्शन ऑफ द सोडियम इज़ 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दैट वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट से ज़ाहिर करते हैं, जो कि है 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जूल के अंदर। 2.46 को हम मल्टीप्लाइड करवा देंगे 1.6 10 की पावर -19 के साथ, और हमारे पास इसका जूल में एक आंसर आ जाएगा। इसके साथ साथ फिर हमारे पास यहाँ सवाल के अंदर दिया जा रहा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द सोडियम। तो हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो क्लास यहाँ पर हम पहला टास्क बना लेते हैं कि हमें पहले टास्क में काइनेटिक एनर्जी पता करनी है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता करनी है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ हमें बोली गई है कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ को हम लैम्डा सी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये हमें 2 टास्क मिले हैं करने के लिए। जो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड की गई है सवाल के अंदर ही, वो है एच की वैल्यू, सी की वैल्यू और ई की वैल्यू, जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में भी दिया था। तो हम यहाँ पर उन तमाम के तमाम जो कांस्टेंट्स हैं उनको भी लिख लेते हैं। तो क्लास हमने तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यू भी यहाँ पर लिख दी। अब हमें यहाँ पर टास्क नंबर 1 कंप्लीट करना है, जो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का टास्क है। हम फार्मूला लिख लेते हैं। यूजिंग फार्मूला, जो पहले हमने इस्तेमाल किया फार्मूला वो है एच न्यू इज़ इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखिए क्लास, हर न्यूमेरिकल में फार्मूला तो एक ही यूज़ हो रहा है, मतलब मेन फार्मूला ये होता है। बस आपने क्या करना है, आपने अपनी समझ को इस्तेमाल करना है और इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ कौन कौन से और फार्मूलाज पुट हो सकते हैं, बस वो देखना है। देखिए यहाँ पर अगर हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता करनी है तो इसको हम साइड पर कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी कि ये जो फाई नॉट है आपका वो इस तरफ आके नेगेटिव में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एच न्यू माइनस का फाई नॉट। सवाल में देखेंगे कि हमारे पास एच की वैल्यू है, जी बिल्कुल है, हमारे पास प्लांक कांस्टेंट मौजूद है। क्या हमारे पास यहाँ पर न्यू की वैल्यू मौजूद है? नहीं, ये फ्रीक्वेंसी हमें नहीं मिली सवाल के अंदर। ज़रा देखिएगा, सवाल में हमें यहाँ पर नहीं दिया गया न्यू को, लेकिन हमें यहाँ पर वर्क फंक्शन यानी कि
फाई नॉट हमें मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास न्यू का मसला है, तो न्यू के लिए फार्मूला होता है न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा। तो हमने क्या करना है, इस न्यू की जगह पर सी अपॉन लेमडा पुट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा के बराबर। तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर हमने यहाँ पर वर्क फंक्शन लिख दिया। अब क्लास हमने तमाम वैल्यूज़ को अगेन यहाँ पर पुट करना है, और पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन होगी, जो आंसर आएगा, वो हम निकाल लेते हैं। सो क्लास हमने तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लिया है, और पुट करने के बाद हमने कैलकुलेशन भी कर ली है। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं, जो इसके रिजल्ट्स आए हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर हमने यहाँ पर एच की वैल्यू, सी की वैल्यू और लेमडा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और माइनस लगा के यहाँ पर हमने वर्क फंक्शन की वैल्यू लिखी। इन दोनों को मल्टीप्लाइड करने पर जो आंसर आ रहा है वो हमने यहाँ लिख दिया, 3 10 की पावर -7 ऐसे ही आ गया, और ऊपर वाली 3.93 10 की पावर -19 भी हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवीजन करने के बाद आपके पास 6.63 10 की पावर -19 आ रहा है, और -3.93 10 की पावर -19 ऊपर से हमने कॉपी किया है। इन दोनों को डिफरेंस देने पर आपके पास आंसर जूल में आ जाएगा, और इसके साथ साथ आपने इस आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइडेड बाय 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड करना है। अब हमारा जो इसका नेक्स्ट जो टास्क है, वो हमारा नेक्स्ट टास्क था कि हमने कट ऑफ वेवलेंथ यानी लैम्डा सी निकालना है। तो कट ऑफ वेवलेंथ निकालने के लिए क्लास हम थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं। देखें, इस जितनी भी मैंने आपको लिस्ट ऑफ फार्मूलाज हैं, इसके अंदर यहाँ कट ऑफ वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ हमें नज़र आ रहा है ये वाले, यानी 4 नंबर के फॉर्मूले पर, ये वाली चीज़ पर। देखें एच लैम्डा सी ये लिखा हुआ, तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। इस फार्मूले के ज़रिए हम यहाँ पर कट ऑफ वेवलेंथ निकालेंगे। यानी जो हमारा सेकंड टास्क है, लैम्डा सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसको करने के लिए हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है, फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा सी। अब चूँकि हमें लैम्डा सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए इसको ऊपर लेके जाएंगे, फाई नॉट नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम करेंगे कि एच सी लैम्डा सी इज इक्वल टू एच सी अपॉन फाई नॉट। अब h की वैल्यू, c की वैल्यू और फाई नॉट जो हमें मिला है सवाल में, वो तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसका आंसर हम निकाल लेंगे लैम्डा c का। सो क्लास हमने यहाँ पर एच सी अपॉन फाई नॉट की जगह पर तमाम वैल्यू, यहाँ पर वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने यहाँ पर इन दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी। इन दोनों को डिवीज़न करवाएंगे तो आंसर आपके पास आएगा 5 × 10 की पावर -7 मीटर। तो इस तरह से हमने आपके पास जो है ये न्यूमेरिकल, जो कि काफ़ी मरतबा आ चुका है एग्ज़ाम में, हमने ये कवर किया। इसका सेल्फ टेस्ट जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये आप घर पे इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। वो सवाल आपके पास कुछ इस तरह से है कि आज सोडियम मेटल शाइंड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 10 की पावर -7 मीटर, और इसके अलावा फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ सोडियम वर्क फंक्शन ऑफ द सोडियम इज़ 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तमाम चीज़ें आपको वही दी गई हैं, बस सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ की वैल्यू उन्होंने चेंज कर दी है। वेवलेंथ की वैल्यू चेंज करने के बाद काइनेटिक एनर्जी, और हमें यहाँ पर कट ऑफ वेवलेंथ ही निकालना है। आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का आंसर ये आपके पास जूल में इस तरह से आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेशन के बाद ऐसे आंसर आएगा, और लैम्डा सी का जो आंसर है वो आपके पास कुछ ही आएगा। 2016 में ये इन्हीं वैल्यूज़ के साथ रिपीट सवाल आया था। तो उम्मीद है क्लास कि आपको यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का ये न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे। ये हमारा एपिसोड नंबर 2 था, और यही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के हवाले से। इंशाल्लाह हम इसी 17 चैप्टर के ऊपर एक और एपिसोड हम यहाँ पर करेंगे, एपिसोड नंबर 3। तो आपको तमाम के तमाम ये पेपर जो मैं जिन पे मैंने तमाम सवाल हल किए हैं, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF मिल जाएगी। इसको आपने डाउनलोड करना है और अपने पास इसको कॉपी भी कर लेना है, मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करनी है क्लास। ओके, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।